क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 आज से स्टार्ट करेंगे। आप लोग के लिए वीडियो डेली अपलोड करेंगे और क्लास 7 का पूरा फुल कोर्स आप लोग को कराएंगे। मैथमेटिक्स में कोई भी आप लोग को आज से अब दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा फुल कोर्स कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियो अपलोड करके छोड़ देंगे, नहीं, पूरा 100% आप लोग का कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को डेली देखते रहिए, आप लोग का मैथमेटिक्स बहुत ही एकदम हलवा जैसा बना देंगे और 100% आप लोग को कोई भी मैथमेटिक्स में अब प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बस वीडियो डेली अपलोड होते रहेगा, डेली आपको देखते रहना है, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मेरे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो जो भी डाउट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फ्लोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट पैलेस ऑन द पर्टिकुलर डे। यहाँ पर एक शो मतलब लाइन दिया गया है जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। अब आपको ध्यान देना है, इसमें से यहाँ से स्टार्ट है 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, ये सब एक नंबर लाइन पर टेम्परेचर दिया गया है। सारे मतलब जगहों का नाम, पैलेस का नाम है और सारे टेम्परेचर डिग्री में दिया गया है। तब आपसे इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 यानी ABCD 4 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। पहला है इसमें कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन द राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस मार्क ऑन इट। देखिए, इस नंबर को ऑब्जर्व करना है और इसमें टेम्परेचर लिखना है, किस पैलेस पर कितना टेम्परेचर है। जैसे बेंगलुरु है, ऊटी है, शिमला है, श्रीनगर है, लाहौल स्पीति है, इन सारे जो जगह है पैलेस है, इनके कितना टेम्परेचर है ये लिखना है, ठीक है। चलिए हम पेज लाते हैं और उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं। और पहले से ही हम क्या किए हैं कि अपना पेज पर ही सारे क्वेश्चन को लिख दिए ताकि आप लोग को समझाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है यही ना, ए नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही अच्छे तरीक़े से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला था कि ऑब्जर्व करना है दिस नंबर लाइन पर और राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले लिखेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस मार्क्ड ऑन द टेम्परेचर of the palace marked on it, ठीक है। चलो लिखो। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर जाते हैं। तो पहले तो बेंगलुरु मिल रहा है, तो बेंगलुरु के लिए कितना है, बेंगलुरु के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है, देखो तो ए नहीं है, ए वाला है, ये बेंगलुरु के लिए है। तो यहाँ पर 20 डिग्री है, 21, 22, बेंगलुरु के लिए कितना टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे एक तरफ पैलेस, पहले देखो लिखने का तरीका बताते हैं, एक तरफ पैलेस और एक तरफ टेम्परेचर, ठीक है। लिखो पैलेस पहले बेंगलुरु है तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है 21, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, यही तो लिखना है। सारे जगह का नाम दिया गया है और उसका टेम्परेचर लिखना है। तो बेंगलुरु का कितना है 22। उसके बाद ऊटी है, ऊटी का कितना हो जाएगा, ऊटी देखो 15 से एक पहले है यानी 14 होगा, तो 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद शिमला है, शिमला का क्या हो जाएगा, शिमला देखो 5 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर है, श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का देखो 0 के बाद 1, 2, तो 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लाहौल स्पीति कितना है, देखो तो ये तो माइनस में चला गया, तो ये है -5, -6, -7, -8,
-8 डिग्री सेल्सियस। यही आपका फर्स्ट पार्ट में यही बोल रहा था कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस, मार्क ऑन इट, जो कि द नंबर ऑफ, पहले हम लिख लेंगे क्या करना था, राइट द टेम्परेचर ऑफ पैलेस, मार्क इट ऑन इट, द टेम्परेचर ऑफ द पैलेस मार्क ऑन इट, पैलेस एक तरफ, टेम्परेचर एक तरफ, जगह का नाम लिख दिया, पैलेस का नाम, और यहाँ पर टेम्परेचर जितना था उसको लिख दिए और आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी नंबर, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पैलेस अमॉन्ग द एबव। देखिए अब यहाँ पर हॉटेस्ट मतलब क्या होता है, हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गर्म, और कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा। अब इन जगह में बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति में आपको अब ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिफरेंस, मतलब सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्म में क्या डिफरेंस, मतलब क्या अंतर है, अंतर, डिफरेंस का हिंदी होता है अंतर, मतलब घटाव। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है, हॉटेस्ट क्या है, बेंगलुरु है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर of the hottest पैलेस क्या है, हॉटेस्ट पैलेस बेंगलुरु कितना है 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट क्या है वो भी लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट पैलेस क्या है, सबसे टेम्परेचर लाहौल स्पीति है, तो लिखेंगे लाहौल स्पीति, क्योंकि माइनस में है, लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने दोनों को लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें डिफरेंस यानी अंतर बताना है, तो डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, सो डैट डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस करने का मतलब कि इसमें से हॉटेस्ट में से कोल्डेस्ट को माइनस कर देंगे, तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस अंतर हो जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलिए इसका सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है, सी बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो पहले, कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अच्छा, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले लिखेंगे कि श्रीनगर का और लाहौल स्पीति का कितना कितना है। ठीक है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसके बाद क्या, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, द टेम्परेचर ऑफ क्या, लाहौल स्पीति कितना है, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो डैट डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो डिफरेंस पहले श्रीनगर का 2 डिग्री सेल्सियस माइनस, और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर देंगे
10 डिग्री सेल्सियस। इसका जो डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 10 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। कितना आएगा, क्या बोला था पहले एक बार देखो, क्वेश्चन का पढ़ो, डिफरेंस बताना है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, क्या था, हमारा था श्रीनगर का, अच्छा श्रीनगर का 2 डिग्री है कि -2 डिग्री है, एक बार ध्यान दो। श्रीनगर का 0 के बाद -1 -2 है यार, -2 डिग्री सेल्सियस है, गलती से लिखा गया था, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी -2 डिग्री सेल्सियस। अब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का जो डिफरेंस है कितना, 6 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस है। ठीक है, गलती से हम लोग यहाँ पर ग्राफ में देखे नहीं थे और यहाँ पर हम लोग गलती से लिख लेते, अब होगा ऐसा ही। ठीक है, सी भी हो गया। अब हम लोग डी को भी देखते हैं, सी तो हो गया, डी को देखते हैं, ए डी है। करेक्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla, is it also less than the temperature at श्रीनगर। देखिए, कहने का मतलब क्या, आप कह सकते हो कि श्रीनगर एंड शिमला का एक साथ मतलब टेम्परेचर उसको यदि कम हो जाए, ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना कम हो रहा है ये आपको बताना है। इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर श्रीनगर। देखो, सबसे पहले हमें क्या बताना है, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला क्या है, श्रीनगर एंड शिमला का मतलब टेम्परेचर कितना, मतलब उससे दोनों का टेम्परेचर कितना है। पहले ही ना बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, मतलब श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर से शिमला कितना कम है ये पूछ रहा है। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। देखो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द टेम्परेचर of Srinagar and Shimla, श्रीनगर एंड शिमला क्या है, इसका दोनों का टेम्परेचर, श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का अभी आप लोग को पता था ना, हाँ यहाँ पर ही देख लो, श्रीनगर का -2 है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का 5 है, यानी 5 है, तो 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि आपका जो कंपेयर करना है वो शिमला से करना है। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले शिमला का लिखेंगे कितना टेम्परेचर है, लिखेंगे द टेम्परेचर एट शिमला कितना है, शिमला का कितना है जी, 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इससे क्या बोला था कि इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का, श्रीनगर और शिमला का दोनों के साथ यदि ऐड करके, अब आपको बताना है कि शिमला से कितना वो कम है। ठीक है, शिमला कितना कम है, तो देखिए क्या करेंगे, अब हमें देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर और शिमला को जब ऐड किए 3 डिग्री सेल्सियस आया, और शिमला कितना है, ये तो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस का है, ज़्यादा है किसका, शिमला का। ठीक है, तब देखिए अब क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। अब इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर श्रीनगर, ये बोल रहा है कि क्या अब जो श्रीनगर का टेम्परेचर है ये इससे कम है क्या, किससे, इससे। देखो तो लिखेंगे कि नाउ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर की बात किया है, अब नाउ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, इसका है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब बताओ
आपको किससे कंपेयर करना था, क्या श्रीनगर का जो टेम्परेचर है क्या इससे कम है, चेक करो तो कितना कम है 3 डिग्री सेल्सियस से। ये हमारा लिखेंगे कि देयर फॉर कितना कम है 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन क्या है -2 डिग्री सेल्सियस से। मतलब कि श्रीनगर का भी ये बोल रहा था क्या श्रीनगर का भी टेम्परेचर इससे कम है, तो बिल्कुल कम है। इससे श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, मतलब ये ज़्यादा है और ये श्रीनगर का कम है। और ज़्यादा कौन है, टुगेदर श्रीनगर एंड शिमला। ओके, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि यदि एक क्यूज था, यदि आप प्लस मार्क्स और देखिए यदि आप सही बनाते हो तो आपको करेक्ट आंसर यानी पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यदि आप निगेटिव मार्क्स कब मिलता है, जब आप गलत बनाते हो। तो एक नाम का लड़का है कौन, जैक्स नाम का एक लड़का है, वो स्कोर करता है 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब 5 राउंड में एक बार 25, एक बार -5, एक बार -10, एक बार 15 और एक बार 10 ला रहा है। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब उसका अंत में कितना मार्क्स हुए ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जैक्स कितने बार 5 सक्सेसिव राउंड्स कर रहा है, तो ये बात लिखेंगे पहले कि जैक्स स्कोर जो दिया है यही बात लिखेंगे, स्कोर 5 इन है ना, जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर कितना है 25, -5, -10, 15 एंड 10। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि टोटल इसका मार्क्स, तो टोटल लिखेंगे, टोटल मार्क्स गॉट मतलब पाया, गॉट बाय जैक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी इस सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 25 -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, इनको हम यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से, 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखो 25 मतलब प्लस प्लस एक साथ ऐड करेंगे, तो 25 प्लस है, 15 प्लस है और ये भी प्लस है, तो 15 और 10, 25 और 25 50 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया 35 आ गया। यानी लिखेंगे इस प्रकार, यानी 25 मार्क्स आर गॉट बाय जैक इन ए क्यूज, ओके। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये पूछा था कि मान लो जैक ने 5 बार सक्सेसिव राउंड्स दिया है एग्जाम, तो इतना मार्क्स रहता, तो व्हाट वाज इज द टोटल
एट द एंड्स, मतलब अंत में उसको कितना मार्क्स मिले, तो 25 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर जो है मंडे को इतना है, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूजडे। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे एट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, मंडे को टेम्परेचर जो श्रीनगर का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगले दिन, ठीक है, मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री ट्यूजडे। तो पहले लिखते हैं ऑन मंडे टेम्परेचर, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, कितना है भाई साहब, ये है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ठीक अगले दिन तब देखो क्या हो रहा है, ड्रॉट बाई 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूजडे। ऑन ट्यूजडे लिखेंगे, ऑन ट्यूजडे टेम्परेचर ड्रॉप क्या हो रहा है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस, नहीं +2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। तो टेम्परेचर यदि ट्यूजडे का, ठीक है, तो ट्यूजडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब पहले इतना था और 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तब पूछ रहा है कि श्रीनगर का ट्यूजडे का टेम्परेचर बताइए क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, ये क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे। ओके, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस, और ये कम हो जाएगा, ड्रॉप हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूजडे को 2 डिग्री सेल्सियस उससे कम हो जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 डिग्री, यानी 7 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द दिस डे। अब वेडनेसडे के क्या हो रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस और क्या हो रहा है इसमें, रोज यानी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे ऑन वेडनेसडे, WEDNESDAY, एंड वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तब टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले से तो -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूजडे तक, मान लो कि आज वेडनेसडे है तो कल कितना था ट्यूजडे, तो उसका था कितना, -7 डिग्री सेल्सियस, और आज बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, -7 में से -7 में से 4 जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर अंत में कि इस प्रकार, यानी 10 टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, यही पूछ रहा था ना, WEDNES वेडनेसडे वाज -7 डिग्री एंड 3 डिग्री
सेल्सियस रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि ट्यूसडे का -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को +3 डिग्री सेल्सियस। ओके, लगातार ट्यूसडे का -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे के +3 डिग्री सेल्सियस था। ये था आपका क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब 4 नंबर है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल, मतलब समुद्र से 5000 मीटर ऊपर हवाई जहाज चल रहा है, ठीक है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज द एग्जैक्टली एबव सबमरीन फ्लोटिंग 120 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए इस क्वेश्चन को मतलब है कि कोई एक प्लेन है जो ऊपर उड़ रहा है 5000 हाइट पर, समुद्र सी मतलब समुद्र होता है समुद्र लेवल से, ठीक है। तो एट ए पार्टिकल पॉइंट, एक पार्टिकल पॉइंट है, इट इज एग्जैक्टली एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर नीचे द सी लेवल, ठीक है। सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन भी कोई जहाज का नाम होता है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इस क्वेश्चन को आपसे बोल रहा है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले द हाइट ऑफ द पैलेस एबव जो सी लेवल है उसको लिखते हैं, जो दिया है लिखेंगे हाइट ऑफ ए पैलेस, हाइट ऑफ ए पैलेस एबव द सी लेवल, एबव द सी लेवल कितना है 5000 मीटर। ओके, उसके बाद है आपका पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली फ्लोटिंग 1200 मीटर, तो इसको भी लिखते हैं फ्लोटिंग ए सबमरीन, फ्लोटिंग ए सबमरीन बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल, ठीक है। ये कितना है 1200 मीटर, ठीक है। तो सबमरीन कोई जहाज होता है, पानी में का जहाज होता है, और एक कोई प्लेन है जो ऊपर उड़ रहा है समुद्र से 5000 मीटर ऊपर, और सबमरीन जो समुद्र में 1200 मीटर यानी 1200 मीटर नीचे की तरफ है। तब आपसे पूछ रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑन द सबमरीन, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस यानी बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बता देंगे कितना वर्टिकल पॉइंट का इसका बनेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, कौन कौन, प्लेन एंड द सबमरीन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों का जो डिस्टेंस बनेगा प्लेन और सबमरीन का जो वर्टिकल पॉइंट बनेगा कितना 6200 मीटर का वर्टिकल पॉइंट बनेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट 2000 in this bank account and withdraw 1642 from it। एक मोहन नाम का कोई लड़का है, बैंक में डिपॉजिट मतलब बैंक में वो पैसा डालता है 2000 रुपया और विड्रॉ कितना करता है 1642 रुपया। ठीक है, हिंदी में समझो। इट द नेक्स्ट डे, अब अगले डे क्या कर रहा है, इफ विड्रॉ ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, then how will you represented the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdraw। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा, पहले जो मोहन डिपॉजिट कर रहा है वो कितना कर रहा है 2000, तो लिखेंगे मोहन डिपॉजिट कितना कर रहा है, वो कर रहा है 2000। ठीक है, एंड विड्रॉ कितना कर रहा है, एंड विड्रॉ कितना कर रहा है, विड्रॉ अमाउंट कितना है इसके पास, कितना कर रहा है 1642। ओके, तब देखो, तब आपको बताना है कि इफ है, इट इज द नेक्स्ट डे ऑफ द विथड्रॉ ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो कितना पैसा और निकाल देगा कि उसको नेगेटिव इंटीजर मिलने लगेगा। ठीक है, देन हाउ विल द रिप्रेजेंटेड द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस ऑफ द मोहन अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉ। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से इतना माइनस करेंगे, मतलब जो डिपॉजिट था 2000 रुपया और विड्रॉ कर लिया इतना, तो अब बोल रहा है कि अब बैंक से कितना और निकाल लेगा। ठीक है, तो उसके पास नेगेटिव नंबर, मतलब उसके पास पैसा जो है ख़त्म हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, कितना 2000 माइनस 1642 कितना हो जाएगा 358। जब इसको माइनस करेंगे तो 358 आ जाएगा, यानी 358 रुपीज़ और विड्रॉ कर लेगा तो उसके पास क्या मिलेगा, उसके पास नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि इतना और निकाल लेगा तो जीरो हो जाएगा, अब जीरो से थोड़ा सा भी पीछे जाएगा तो -1 -2 यानी नेगेटिव नंबर उसको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, अब 6 देखते हैं। अब ये देखो 6 नंबर, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड द ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी द सी मूव्स 30 किलोमीटर toward west along the same road. If the distance toward east is represented by positive integer, then how will the represented the distance travel toward west, by which the integers will be represented? Her final position form A। देखो, एक रीता नाम की कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, वो ए ईस्ट हो गया और ए वेस्ट हो गया। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट ओ है, और इधर जाएगी तो ए पॉइंट, इधर जाएगी तो बी पॉइंट, और इधर आएगी तो सी पॉइंट। अब ये क्या कर रही है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रही है कि डिस्टेंस फॉर्म ए टू बी जा रही है। देखो ए टू बी, ए से बी जा रही है, कितना 20 किलोमीटर, ए टू बी कितना 20 किलोमीटर। ठीक, फ्रॉम बी सीम ऑफ द 30 किलोमीटर टुवार्ड द अलॉन्ग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस टुवार्ड द ईस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ईस्ट में पॉजिटिव और वेस्ट में नेगेटिव। ठीक है,
तो ये जो बी से फिर यहाँ से यहाँ तो गई है ए से बी, और फिर यहाँ से यही रोड पकड़ करके यहाँ आ रही है सी, ठीक है। तो अभी लिखेंगे कि डिस्टेंस फॉर क्या बी टू सी, यहाँ से यहाँ तो गई लेकिन यहाँ से फिर यहाँ सी तक गई है, वो है 13 किलोमीटर, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से तो यहाँ हमें पता है कि 20 किलोमीटर गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। वही डिस्टेंस का बताना है कि बाई विच इंटीजर विल द रिप्रेजेंटेड फाइनल पोजीशन ऑफ ए, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसका फाइनल पोजीशन मतलब बताना है आपको ए से सी कितना गई। तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस फॉर ए टू सी निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखो इस 20 में से इस 30 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 किलोमीटर, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे अंत में, हेंस रीता इज एट फाइनल पोजीशन फॉर में लिखो, फाइनल पोजीशन फॉर ए टू सी इज -10 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो column and diagonals have the same sum, check which of the following is the magic square। देखिए ये दो बक्स दिया गया है और इन दोनों बक्स को आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। अब इसको बताना है रो और कलम एंड डायगोनल, रो कलम और डायगोनल सबको चेक करके बताना है क्या सेम, इनको जोड़ने पर यानी जोड़ इसका जो है सेम आ रहा है, यदि सेम आएगा तो उसको मैजिक स्क्वायर बोलेंगे, यदि सेम नहीं आएगा तो उसको मैजिक स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो चेक करना है, तो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक आपके लिए देंगे घर पे होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, और इसको कलन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम टेकिंग रो, ठीक है। तो रो में सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो पहला हो जाएगा 5 + -1 अब प्लस माइनस है, माइनस वाला को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक ना। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 + -1 + -4, तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 -4 -1 और -4 कितना, ये हो जाएगा -5, 5 में से 5 जाए 0। चलिए अब हम इस रो सेकेंड रो को चेक करेंगे, तो -5 + -2 अब +7, तो -5 + -2 +7 कितना हो जाएगा, -5 -2 -7 अब +7, -5 + 7 कितना हो जाएगा 0। फिर थर्ड रो को चेक करेंगे, 0 + 3 + -3, ये कितना हो जाएगा, 0 + 3 +- तो ये हो जाएगा -3 + -3, ये भी 0 हो जाएगा। रो तो सब सेम आ गया। अब हम कलन को चेक करेंगे, टेकिंग कलन चेक करो, 5 + -5 + 0, तो हो जाएगा 5 + -5 + 0, यानी इसको घटा देंगे तो यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड कलन को -1 + -2 +3, तो कितना आ जाएगा, -1 + -2 अब +3, तो हो जाएगा -1 -2 -3 +3, ये भी 0 हो जाएगा। अब फिर इसको चेक करेंगे, -4 + 7
अब प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा -4 + 7 + -3, तो कितना हो जाएगा -3 और -4 -7 अब +7, ये भी हो गया 0। रो भी सब 0 आ गया, कॉलम भी सब 0 आ गया। अब क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स। तो टेकिंग डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या बनेंगे, ए बनेगा और एक ए बनेगा। तो पहले चेक करते हैं, 0 0 ± 2 और -4, इसको ऐड करेंगे तो 0 ± -2 ± -4, सबको ऐड कर देंगे -6 हो गया। अब सेकेंड डायगोनल्स को चेक करेंगे, -3 -2 -3 -2 और 5 है, तो -3 ± -2 +5, ये देखो -3 और -2 -5 और +5, ये कितना हो गया 0। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम लोग का क्या हो रहा है कि सेम नहीं आ रहा है, कोई क्या सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है सेम ये 6 आ गया। कैसा है, चेक करते हैं इसको फिर से। पहले तो 0 है, फिर -2 है और फिर -4 है, यही है ना डायगोनल्स में, तो यही चेक करना था। तो फिर ये क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो देखो तो रो भी 0 आ गया, कॉलम भी 0 आ गया, लेकिन डायगोनल सब 0 नहीं आया। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, मैजिक स्क्वायर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 0 नहीं आया। यदि 0 आता सब तब हम मैजिक स्क्वायर बोल सकते थे, लेकिन एक तो अलग आ गया। तो फिर लिखेंगे कि दिस बॉक्स इज मैजिक, दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर, दिस बॉक्स इज नॉट नहीं है ना, तो दिस बॉक्स इज नॉट मैजिक स्क्वायर। क्यों? तो बिकॉज all the sum are not equal, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऑल जब सम कर रहे हैं तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ए सिर्फ नहीं हो पा रहा है। यदि ये हो जाता तो मैजिक स्क्वायर बोलते, लेकिन नहीं हो पाया। अब आपका होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन है, HW में बना करके मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, 8383896119। ओके, तो इसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी करना होगा वो कर सकते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं आप लोगों को, जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ना होगा, सपोर्ट मेंबर में, ठीक है, सपोर्ट मेंबर के लिए आपको 399 रुपये लगता है, और क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पूरा फुल कोर्स पढ़ाने की फुल गारंटी है। ठीक है, 100% तैयारी कराने की। जुड़ना होगा तो इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, या अपने भाई, जो भी बड़े भाई होंगे, मम्मी पापा होंगे, आप उनसे बात करा के इस पर जुड़ सकते हो, फुल कोर्स करना होगा तो। ठीक है, तो जिनको फुल कोर्स करना होगा वहीं लोग मैसेज या कॉल भी करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी है तो ऐसे व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर सकते हो, हम जांच कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 है कि वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर a और b का वैल्यू दिया गया है और इसको वेरीफाई करना है, दोनों तरफ a और b का मान रख करके क्या दोनों इक्वल है। यदि इक्वल होंगे तो वेरीफाई है, और नहीं होंगे तो वेरीफाई नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, चलिए हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट का पहले करते हैं। ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, वेरीफाई करना है कि a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a है LHS और a है RHS। तो हम चलते हैं सबसे पहले फॉर LHS से, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए a का मान 21 है और b का 18 है। तो रखते हैं LHS में क्या है, a माइनस b, तो a का मान है 21 और माइनस b का मान है -18। कितना हो जाएगा, 20 माइनस प्लस और 18, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, इतना आ गया। अब हम फॉर RHS
RHS है A प्लस बी, तो ये हो गया A प्लस बी। ए का वैल्यू है 21, तो यहाँ पर रख देंगे 21 और प्लस बी का मान है इतना, दोनों को ऐड करेंगे 39, यानी दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो लिखेंगे LHS इजकल टू RHS, दोनों बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूफ। ओके, यदि बराबर होंगे तो हेंस प्रूफ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड है A बराबर 118 और B बराबर 125। चेक किस पर करना है, A माइनस बी बराबर A प्लस बी। तो A का मान है 118 माइनस B का वैल्यू 125 इजकल टू क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS चलेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे ALHS है, यहाँ पर लिख लो पहले LHS और RHS है, तो हम फॉर LHS से पहले चल दिए। ठीक है, तो LHS से चल दिए, तो LHS में हमने मान रखा, तो इसको ऐड कर देंगे 118 प्लस 125, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करके चेक करो, 8 और 5 13 के 3 कैरी 1, 2 और 1 3 और 4 112 243 आ गया। अब हम RHS को भी देखेंगे, फॉर RHS में है A प्लस बी, A का मान है 118 प्लस B का मान है 125, दोनों को जोड़ देंगे सेम आ गया, यानी LHS इजकल टू RHS है, तो हेंस प्रूफ। ओके, अब चलिए, अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, A बराबर है 75 और B बराबर 84। चेक किस पे करना है, चेक आपको इस पे करना है, A माइनस बी बराबर A प्लस बी। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं, लिखेंगे फॉर LHS क्या है, A माइनस बी, तो A का मान है 75 माइनस B का मान है -84, तो A हो जाएगा 75 प्लस 84, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 और 4 9, 7 और 8 15, ये आ गया 159। फिर हम इसको चलेंगे फॉर RHS A प्लस बी है, A का मान 75 और इसका 84, दोनों को जोड़ देंगे, इतना ही आ जाएगा, यानी A भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो लिखेंगे LHS इजकल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, A बराबर 28 और B बराबर 11 HW, और बना करके 8383896119 पर मैसेज करना होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट 8 के बाद 9 देखते हैं। 9 है कि यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ग्रेटर देन है, कौन इक्वल है, कौन लेस देन है, ये आपको स्टेटमेंट दे करके बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें से पहले देखो, हम नंबर A को सॉल्व करते हैं। नंबर A क्या है, -8 है, अब प्लस -4 है, और बीच में ब्रैकेट है, -8 -4, इसको सॉल्व करते हैं। तो -8 प्लस -4 और ब्रैकेट -8 प्लस 4, -8 और -4 -12 हो गया, ब्रैकेट -8 अब +4, ये तो माइनस हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। अब दोनों में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, तो देखो जितना माइनस छोटा होता है उतना ही माइनस बड़ा वाला से ग्रेटर होता है। ठीक है, जितना माइनस छोटा उतना बड़ा, तो -4 क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा, तो इधर मुंह खुला हो जाएगा। बड़ा का साइन का मतलब होता है जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो ग्रेटर होता है, जिस तरफ बंद रहेगा वो लेस होता है। तो इधर मुंह लेस बंद है तो लेस हो गया, और इधर खुला वो बड़ा। और माइनस में जितना नंबर छोटा होगा वही बड़ा होता है। तो -12 से -4 तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है,
तो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ए नंबर हो गया। बी नंबर देखिए -3 + 7 - 19 और 15 - 8 अब ±9 एक क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, -3 + 7 - 19 और यहाँ से 15 - 8 ±9। ओके, तो यहाँ से 3 और 19 कितना हो जाएगा, ये 3 और 19 हो जाएगा 22। 22 में से 7 जाएगा। ठीक है, 22 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -15। और यहाँ देखो 15 और 8 और 9 माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में से 15 में से -70 जाएगा तो -2। अब बताओ जितना छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी देखिए, सी है कि 23 - 41 + 11 और 23 - 51 - 11। तो इसको देखो 11 और 23 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 -41 और यहाँ भी 23 और इन दोनों को ऐड करेंगे 41 और 11 को तो 1 1 2 4 1 5। अब इसको माइनस करो, 41 में से 30 जाएगा लेकिन माइनस में आएगा तो कितना आएगा, इसको माइनस करते हैं 41 में से 34 जाएगा तो 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 7 और इसमें से तो 7 जाएगा ना तो -7 आ जाएगा। और यहाँ से 23 में से 52 घटाना होगा तो 52 में से 23 घटा देंगे तो 3 और हो जाएगा 9 और यहाँ तो 4 हो गया, 4 1 1 यानी 19 आ गया माइनस में। अब देखो -7 और -19 कौन बड़ा है, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। डी देखते हैं, डी है कि 39 ± 24 और -15 और बक्स है 36 ± 52 -36 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे पहले 39 ± 24 -15 36 ± -52 प्लस। अब देखो यहाँ से ये 39 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 2 1 3 यहाँ से 36 दोनों को ऐड करेंगे 72 -52 यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 52 में से कितना जाएगा तो 0 20 आ जाएगा। अब देखो तो कौन ज़्यादा बड़ा है, 20 बड़ा है ना, 0 से 20 बड़ा तो इधर मुँह खुला हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो डी तक हमने सॉल्व कर दिया। अब ई जो है आप लोग के लिए एक होमवर्क बना करके इस नंबर पर 8383896119 पर सेंड करना है। ठीक है, और बस यही था 9 तक क्वेश्चन और पूरे सॉल्व हो गए। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो या सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो 8383896119 पर। ओके।